मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। हम घर जाते हैं। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अब आगे का सीन ही नहीं है जो हम पार्ट प्ले करें, स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं है। अब यही है कि अब बस घर जाना है। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बताओ। पवित्र बनना और मेरा नाम बाबा के रजिस्टर में हो। एक होता है हम भगवान को याद करते हैं, दूसरा होता है भगवान हमें याद करते हैं। दिल पर बैठना और बाबा पर पूरा बलि चढ़ना, सर्विस करना, बाबा की सर्विस करना, सर्विस करना भारत को और स्वर्ग संपूर्ण निर्विकारी बनना, अशरीरी आप दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा आज 3 पॉइंट है बाबा के पास रजिस्टर हो अपने आप को करने के लिए। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा बाप के पास रजिस्टर होने के लिए फर्स्ट बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। पहले पूरा बलि चढ़ गए, फिर अपना सब कुछ सफल करना है। फिर थर्ड पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। बाबा के पास आए, बलि चढ़े, फिर फिर भारत को फिर बलि चढ़े, फिर अपना कुछ भी नहीं है। तन मन धन कहते ना भक्ति मार्ग में, ये तन मन धन सब तेरा। तो सब कुछ तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प, संबंधी सब से समर्पित, सब कुछ सफल करना। फिर तीसरा, फिर संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं।
हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। क्या नशा रहता? हम भारत की सेवा, सच्ची सच्ची सेवा तो यही है ना, निर्विकारी बनना। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा के। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है, ओम नमो शिवाय। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो कि बरोबर यह लीला चल रही है। ओ भाग्य, हमने भगवान को पढ़ाते देखा, हमने भगवान को बच्चों की पालना करते देखा, कैसे पालना की जाती है, कैसे जन्म मिलता है। और जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को देखा हो, भगवान को खाते देखा, दृष्टि देते देखा, चलते देखा ना। एक बार अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आए थे, शांति वन में, तो बाबा ने पूरे डायमंड हॉल का चक्कर लगाया था ना। हम थे उस समय हॉल में, सब एक एक बच्चे से बाबा मिले थे। पूरे डायमंड हॉल, सोचो कितना बड़ा है वो हॉल, 20,000 लोगों का कैपेसिटी। प्रकाश मणि दादी बाबा को लेके गए, पूरा चक्कर बाबा ने लगाया। बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी, ऐसे वरदानी हाथ करते हुए। नहीं, ऐसे नहीं सोचे कि हमें नहीं मिली, लेकिन बाबा ने अपने हर एक बच्चे को बहुत भरपूर किया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो, बरोबर यह लीला है। इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है, देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना, अर्थात कर्तव्य अलग अलग है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य ना बाप को, ना बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने, तब तक रचना को जान ना सके। जब तक बाप को ना जाने, तब तक रचना को जान ना सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। अच्छा, अब इस समय दुनिया के मनुष्य क्या है? नास्तिक, अर्थात भगवान को नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, और गपोड़े कितने लगाते हैं?
साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, अब जाना है, अभी कुछ टच होता है। मतलब बाबा कहते हैं अब उनको भी कुछ कुछ टच होने लगा है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुखी है, तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा, मतलब दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए। बाबा मिल गया, और आज बाबा ने हम क्यों खुशी में रहें उसके 9 पॉइंट्स बताए। पूरी मुरली में हम क्यों खुशी में रहें, कई सारे ना, क्यों खुशी में रहना चाहिए। हम सतयुग में जा रहे हैं। हम सत्युग में जा रहे हैं, हम दैवी कुल के हैं, और हम देवता बन रहे हैं। हम देवता बन रहे हैं, हमें ईश्वर की गोद मिली है। वाह कितना बढ़िया। और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, अच्छा, आत्मा परमात्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन होता भटक नहीं रहे। हाँ ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट। हम हम भटक पूरे नहीं रहे, हमें पूरे ठिकाना हमें मिल गया, हमें मंजिल मिल गई। जीवन का उद्देश्य तो मिल बाबा गया। ने कहा जीवन का तुम किसको भी कह जीवन का सकते हो उद्देश्य कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। हमारा पिता स्वर्ग रचता है ना, और हमें हमें जाने को ही ना मिले। मेरे पिता ने एक मकान क्रिएट किया और मैं जाऊं ना, लेकिन पिता ने किया तो जरूर जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हमारा पिता स्वर्ग रचता है, और बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं। क्यों भारतवासी भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं। भगवान से से मिलना। मिलने के लिए। एक बार एक राजा ने कहा, वो विष्णु जी का बहुत अनन्य भगत था, उसकी दिल थी कि मैं भगवान से मिलूं। तो आ गए भगवान जी, विष्णु जी आ गए। तो उसकी दिल थी कि उसकी प्रजा से भी आप मिलो। तो विष्णु जी ने मना किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा ने कहा नहीं, मेरी ये दिल है, इच्छा है कि आप मेरी सारी प्रजा से मिलो। कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 4 बजे सबको लेके आना पहाड़ी के उस तरफ, मैं वहां मिलूंगा। तो राजा ने अनाउंसमेंट करा दिया पूरे अपने राज्य में। सब चले राजा के साथ प्रभु जी से मिलने के लिए। तो रास्ते में चांदी के पहाड़ थे, खूब सारी चांदी के पहाड़ थे। तो कुछ लोग उसको बटोरने में लग गए, फिर थोड़ी देर और, फिर और आगे बढ़े तो सोने के पहाड़ थे। तो कुछ लोग उसमें बिजी हो गए, अरे पहले तो ये ले लिया जाए ना, वो तो बात की बात है। हाँ। फिर आगे चले, फिर हीरे के पहाड़ थे। तो जो बचे थे रानी और राज दरबारी संबंधी, वो सब हीरे के पहाड़
बटोरने में लग गए वो अशर्फियां पैसा। अब राजा जब पहुंचा तो सामने प्रभु जी इंतजार कर रहे थे। तो राजा ने कहा मैं अपनी सारी प्रजा को लेके आया हूँ। तो प्रभु जी ने कहा कहाँ है, पीछे मुड़ के देखो। तो देखा पीछे कोई भी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि बाबा सुबह अमृत वेले बुलाता है, बच्चे आओ और अभी थोड़ा रजाई का सुख ले लो ना, बाद में देखेंगे वो, है ना। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है वो तो मिस हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा तुम, हाँ, भक्त भक्ति करते हैं, क्यों? भगवान से मिलने चाहते हैं, इसलिए भक्ति करते हैं। कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुल भूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो पता चलेगा ना इलाज, ना, अनुभव ही नहीं किया। तो बाबा कहते हैं तुम भी आके सीखो तो पता चलेगा कि बाबा कैसे अपनी रचना रचते हैं और कैसे अनुभव कराते हैं, कैसे जीवन में परिवर्तन होता है। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। अब बाबा कहते हैं ये अंधश्रद्धा, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी यह कैसे हो सकता? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों। देखो बाबा कैसे हिसाब लगा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं बाबा का हिसाब। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए। हर बच्चे की 2-2 भुजा ऐसे। तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नूंद है। सभी वारिस थोड़ी ना बनते हैं, प्रजा भी बनती है, दास दासियां भी बनते हैं। तो मतलब वो ब्रह्मा की भुजाएं नहीं है क्या? ब्रह्मा की भुजाएं कौन, वारिस या सभी? सभी होंगे, भुजा तो सभी होंगे, क्योंकि सब कुछ न कुछ पवित्रता तो धारण कर ही रहे हैं ना, कुछ न कुछ तो वो वाइब्रेशंस फैला ही रहे हैं ना।
है ना, ब्रह्मा की भुजाएं तो सभी है ना। तो बाबा ने कहा बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान बनाते रहते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है। क्या प्लान है बाबा का, बताओ। बाबा का एक ही प्लान है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले इतने सारे प्लान बनाते हैं, सब उनके प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। अभी देखो कोरोना के पहले कितने लोगों ने प्लान बनाया होगा, ये करेंगे, सब बैठ गए ना घर के अंदर। यूक्रेन वालों ने कितना प्लान बनाया होगा, ये करेंगे, कुछ नहीं। तो बाबा का एक ही प्लान है, क्या? बच्चों को स्वर्ग ले जाने का। बत्तीस से उस पावन बना। प्लान में सारे प्लान समाहित है। जैसे एक बड़ा गोल ले लो, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें समाहित है। तो बाबा का एक ही प्लान है, राजधानी स्थापन करना है। अब राजधानी में तो सब चाहिए फिर। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं। किस द्वारा? राजयोग के द्वारा स्वर्ग रचते हैं। फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था। अब बाबा की प्लानिंग क्या है? राजधानी स्थापन करना। तो भारत स्वर्ग था, तो फिर उसमें वो कैसा था? सभी सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तो कब? दो बातें, हम देवी देवता बनेंगे तो स्वर्ग आएगा, या स्वर्ग आएगा तो हम देवी देवता बनेंगे। तो मतलब संगम युग पे फिर बाबा हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, सर्व गुण संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, जिससे हम देवी देवता बनते हैं तो स्वर्ग आता है। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है, फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, यहाँ तो सब बच्चे हैं, डैश नहीं है। क्या? क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। अरे ऐसे कैसे पवित्र नहीं है? पवित्र तो है ना, बच्चे मतलब पवित्र, डैश नहीं है। फॉलोअर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है ना। बाबा बच्चा बनाता है ना, यहाँ फॉलोअर्स नहीं है। यह तो हमारी फैमिली है। बाबा ने आज भी फैमिली को याद किया। फिर हमारी ये फरिश्ता फैमिली, यह तो फैमिली है। हम ईश्वर की फैमिली है। फैमिली में फॉलोअर्स होते हैं क्या? नहीं। हम ईश्वर की फैमिली है।
फॉलोअर्स यहाँ पे, फॉलो फादर यहाँ पे कहने का भाव ये, जैसे पिता के नक्शे कदम पे बच्चा चलता है ना, एक गाइड। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की सभी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाबा ने कहा पहले पहले सबको बाबा की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू हम ज्ञान सुनते हैं, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं, शिव बाबा से ही। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। मतलब उस समय बाबा ने कहा था, पर किसी को स्ट्राइक नहीं किया कि इसका क्या मतलब है, हाँ, क्या होगा। हाँ, न साकार उस समय कहा था बाबा ने, जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं रहता। अभी इस बार की जो अव्यक्त मुरली थी 1 जनवरी, उसमें बाबा ने कहा था फरिश्ते का अभ्यास करेंगे तो कौन सा विकार छूट जाएगा। किस विकार को हटाने के लिए फरिश्ते का अभ्यास करना है? मोह ममता, देहभान। मोह ममता, देहभान। हाँ, निरहंकारी बनना है ना, अहंकार को हटाना है। तो फरिश्ता और निरहंकारी स्थिति का, निराकारी स्थिति और फरिश्ते का अभ्यास करेंगे तो अहंकार विकार दूर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है, वहां हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है ना, वो किसी ना किसी रूप में देता है। भक्ति अब भक्त है तो कभी हनुमान जी के रूप में, कभी किसी के रूप में, लेकिन देने वाला एक बाबा ही है। करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। वो तो छोटे अल्पकाल, यह बेहद का सुख बाबा हमको देते हैं। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं। मतलब जिनके रास्ते पर हम चलते थे उनको फिर हम ये ज्ञान सुनाएं। इस समय सब ही किसकी मत पर है? माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय
मत मिलती है। यह मत फिर आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। सत्युग में उल्टी मत होती नहीं, उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, और फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। कितनी ऊंची प्राप्ति, कितना नशा। बाबा हमको क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड के भी मालिक, सृष्टि के भी मालिक। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर, रोज 4 पेज का पत्र लिखता हो, बच्चों को रोज पढ़ाने आता हो ना। किसी का फैमिली मेंबर, बेटा बेटी विदेशों में रहते, तो कितने बार पत्र भेजेंगे? आज तो पत्र का भी जमाना नहीं है, मतलब फोन कॉल भी कितनी बार करेंगे। लेकिन बाबा 24 घंटे अवेलेबल है ना? और रोज बच्चों को पढ़ाने आता है। आप हॉलीडे कर भी दो, लेकिन बाबा की कभी हॉलीडे नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं, तुम बच्चों के विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ, तुमको देता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं फिर अपने हाथ में रखता हूँ। अर्थात साक्षात्कार कराना है वो बाबा अपने हाथ में रखते हैं। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ। इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है ना। विदेशी ज्यादातर अपने अनुभव में कहते हैं, हमने ये ब्रह्मा को देखा था, ये ज्ञान में आने के पहले। अभी दीदी ने रखा है ना अनुभव, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा अव्यक्त अनुभव। तो बाबा ने कहा, यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। हाँ, अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं, जो बाप के बच्चे बनते हैं, वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। ये बाबा ने बता दिया। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगा। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें फिर अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली। हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसका इंट्रोडक्शन भी देते हैं, तो उसमें कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन ये बाद में है, पहले ये हमारा एक परिवार है, एक विश्व परिवार। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है
तुम संगम पर हो। ईश्वरीय संतान तो शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन वो कलयुग में है, हम संगम पर हैं। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं, क्योंकि काबिल बनते हैं ना, योग्य बनाते हैं अपने आप को। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है, 100-50 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। कई ऐसे होते हैं मिनिस्टर, आपके पास कोई आता है, खैर अब तो सभी को ओपन पता ही है ब्रह्मा कुमारी के पास कितने लोग आते हैं, किस कैटेगरी के आते हैं। पहले शुरू में बाबा ने कहा ऐसे पूछते थे। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई विरले ही आते हैं, आने जरूर है परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। क्यों बलि चढ़े? भारत की सेवा के लिए, ईश्वरी सर्विस और कर पाए। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो फिर क्या करना है, तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। बाबा कहते हैं ना, बाबा के जो घर है वो अंत में किस बात क्या कार्य करेंगे, क्या सेवा करेंगे बाबा के जो घर, हाँ एशलम स्थान बन जाएंगे, है ना, प्रोटेक्ट औरों से। तो बाबा ने कहा और तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो बाबा के घर है क्योंकि पवित्र है ना, वो सब एशलम स्थान बन जाएंगे। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, बताओ किस बात का, तुमको नशा चढ़ा हुआ है। और कि हम भारत को स्वर्ग हम बना नई रहे हैं। दुनिया में जाएंगे, और हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिमान बाप। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए, है ना। शाम को मैं वॉकिंग के लिए जा रही थी, तो एक मालिक एक छोटे से पेट डॉगी होता है ना छोटा, उसको लेके वॉकिंग कर रहा था। तो तभी क्या हुआ, 3-4 बड़े बड़े कुत्ते उसके सामने आ गए और वो जोर जोर से वो आवाज करने लगे। और वो जो छोटू था वो भी वो भी साहस करते हुए आवाज कर रहा, भौंक रहा। तो मैंने कहा मतलब क्यों, किस दम पे वो कर रहा था, किस दम पे वो सामना कर रहा था इतने बड़े बड़े 3-4 डॉगी का, किस दम पे? उसको ये विश्वास था मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा प्रोटेक्टर मेरे साथ है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो वो जो छोटा था उसको ये नशा था, और वो भी कौन, पेट डॉगी छोटा, उसको ये नशा था मेरा मालिक मेरे साथ है, वो आगे मैदान में लड़ने के लिए। और हम इस नशे को भूल जाते हैं, मेरा बाबा जो कि सर्वशक्तिवान है वो मेरे साथ है।
वाह दीदी वाह। तो बाबा ने कहा तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए या होना है, हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं हो जाते। हर किसी को बाबा अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे क्या? बाबा को देवताएं चाहिए ना, भीड़ थोड़ी ना चाहिए, देवताएं चाहिए। कितने करोड़, 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? फर्स्ट ना 9 लाख लोगों का सिलेक्शन होता है। तो बाबा हाँ, तो बाप पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाएं, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रही है, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप हम की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, अर्थात दानी बनना है। वरदान है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। डिटेल, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। कीचड़ में कमल रहता है, जितना न्यारा गंदगी मतलब जितना उसमें रहता है उतना सबका प्यारा रहता है और न्यारा रहता है।
ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। हम परमात्म छत्र छाया से बाहर आ जाएं तो फिर कठिनाइयों का, बारिश का और चीजों का अनुभव होगा, लेकिन छत्र छाया के अंदर है, बाबा का प्रोटेक्शन है ना, हमारे ऊपर है तो सेफ है। तो बाबा ने कहा जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा व ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, अच्छा बोलेंगे अव्यक्त इशारे। दीदी आप आएंगे? एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। उनको एकांत में बिठाओ, उनको मौका है अभी योग करने का, अकेले रहने का स्वर्णिम अवसर है, तो भी उनको वो पसंद नहीं आएगा। मोबाइल ऑन कर लेंगे, टीवी ऑन कर लेंगे ना। तो बाबा ने क्या कहा, यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से भी दूर, अंतर्मुखी, बाबा का आकर्षण हो, उस प्यार का आकर्षण हो, पवित्रता का आकर्षण हो, वो वाइब्रेशन हो, बाकी दुनिया भी आकर्षण उनसे दूर, ऐसा अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। अच्छा, ओम शांति।